दरअसल एक तरफ टीएमसी में टूट ने कोलकाता से दिल्ली तक हलचल मचा रखी है। ममता बनर्जी के उन बागी सांसदों की चिट्ठी सामने आ गई है जो हस्ताक्षर के साथ लोकसभा स्पीकर को लिखी गई थी। इस पत्र में 19 सांसदों के हस्ताक्षर हैं और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में 2 दिन तक भड़की जंगी चिंगारी के बाद एक बार फिर शांति की उम्मीद जग रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने रात में ईरान पर बड़े हमले का फैसला अचानक वापस ले लिया। ऐसा क्यों किया डोनाल्ड ट्रंप ने? इसी को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने दुख जताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान आया है, मारे गए भारतीयों के प्रति गहरी संवेदना, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। ये जो हमला है वो अमेरिका की तरफ से किया गया था और ऐसे में अब ईरान इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है। ईरान कह रहा है ये हमले यूएस की हथियारबंद लूट का सबूत है, ये यूएस की सरकारी समुद्री डकैती की नीति का सबूत है। अमेरिका को गैर कानूनी व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। अमेरिका का व्यवहार वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। अमेरिकी व्यवहार समुद्री आवाजाही की आजादी को खतरे में डालता है। ईरान की तरफ से सीधे निशाने पर अमेरिका को लिया जा रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका के जो यहां पर एम्बेसी में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन है उनको तलब किया था और एक कड़ा विरोध दर्ज कराया था। कल ही विदेश मंत्रालय ने यह बताया था कि जो ये नाविक हैं बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक ही अलग अलग हिस्सों में चलते हैं। दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी भारतीय नाविकों की आती है। तो ऐसी स्थिति में भारत ने अपनी पूरी चिंता अमेरिका के सामने व्यक्त की थी और विरोध जताया था और यही वजह है कि अब ईरान की तरफ से भी यहां पर संवेदना व्यक्त की गई है। अमेरिका को कटघरे में खड़ा किया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से न सिर्फ ऊर्जा जो जरूरतें हैं वो बाधित हो रही हैं, बल्कि बहुत से नाविकों की जान पर लगातार खतरा भी उस पूरे इलाके में मंडरा रहा है। रोमाना, लेकिन वो जो शिप थे सैंटोबेलो, वो अटैक तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो प्रिसीजन अटैक था। 24 लोग थे, 21 पूरी तरह से बच गए, लेकिन मैं बचाया गया, उनका भी रेस्क्यू किया गया सर। उनको भी छोड़ दिया जाता तो वो भी मर जाते, 3 तो मर ही गए। हाँ, तो मैं उसका कोई समर्थन नहीं करता। अगर आप बीबीसी देख लिया तो मई 31 से उसका जीपीएस ट्रांसपॉन्डर पूरी तरह से बंद था, वो शिप का। मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन आज के ज़माने में कौन सा शिप का ट्रांसपॉन्डर जीपीएस ऑफ होता है इतने दिन के लिए? जो दूसरा शिप था मारिवेक्स, उसका नाम पहले अरिहंत था, वो अरिहंत पे पाबंदी लगाई गई थी। देखिए, कल ही हमने देखा उनके जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने फूड सिक्योरिटी की बात की। इन सब के युद्ध के बीच में उन्होंने कहा कि हमें अपने देश के नागरिकों को फूड सिक्योरिटी गारंटी करनी होगी। तो और वहां पर देखिए कितनी महंगाई वहां पर आ चुकी है।